साथियों नमस्कार, स्वागत आपका LR स्टडी पे। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष समाज कल्याण के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र वर्तमान में भरे जा रहे हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और क्या खास बदलाव है इस बार, उन सब चीज़ों के बारे में इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। उसके लिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो साथियों देखो, यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल मूल वेबसाइट है। आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप जैसे ही साइन अप करेंगे यहाँ पर SSO ID पे आप जाएंगे, तो जैसे SSO ID पर आप क्लिक करके और आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो बात ये है कि आप आवेदन हर वर्ष आप करते हैं, उसके लिए तो सेम वही प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन, जिसके अंदर की अंतिम तिथि क्या है और क्या खास बदलाव है। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप देखेंगे वो नोटिफिकेशन है 3 अगस्त 2022 अर्थात 3/8 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर की स्कॉलरशिप की डेट का विवरण दिया गया है, अंतिम तिथि का। और इससे पहले भी क्या योजना है वो सारी बताएंगे आपको। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्र योजनाओं में राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राज्य के बाहर की राजकीय और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाएं पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रवेशित शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा, ये जो वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, इस वेबसाइट अथवा फिर SSO पोर्टल पर जा कर के स्कॉलरशिप जो SG ऐप है उस पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं, जिसकी तिथियां निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर पहले जो तिथि थी वो दे रखी थी 31 जुलाई 2022 इसकी अंतिम तिथि, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालयों के द्वारा रिजल्ट नए आने के कारण से इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है और नवीन प्रवेश जो भी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नवीन तिथि निर्धारित की गई, जो कि है 30 नवंबर 2022। तो अब आप आज जो डेट है वो 12 नवंबर है और 20 नवंबर तक आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक विशेष बात थी कि अंतिम तिथि तक क्या है, तो 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आपको पूरी जानकारी दे रखी है। पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, आय कितनी है, कौन पात्र है और क्या OBC को भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो उसके अंदर 17 प्रकार की जो कैटेगरी बना रखी हैं उसमें आप आवेदन, अगर उसमें एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम उस पर भी अब देखते हैं। तो मित्रों, ये ऑर्डर हमारे सामने है और इस ऑर्डर में हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ये 16/6/2022 अर्थात 16 जून को ये सत्र 2022-23 के लिए जो ऑर्डर निकला था फर्स्ट में, इससे पूर्व जो आपको डेट दिखाई गई थी, जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022। तो यहाँ पर देखें 16/6/2022 का जो ऑर्डर है उसमें ऑर्डर क्रमांक 3469 यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर सेक्शन सत्र 22-23 उत्तर मैट्रिक छात्र योजनाओं में जो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आय देख लें आप, जो भी अनुसूचित जाति के हैं, SC के, ST के या फिर SBC के, EBC के, OBC के, DND के, इन सब योजनाओं में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अर्थात हायर एजुकेशन में जो छात्रवृत्ति है वहाँ पर यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। अर्थात पहली शर्त तो ये है कि आपका जो आय है, इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात इससे कम होनी चाहिए।
अब दूसरी जो बात करेंगे वो ये है कि एक तो अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसको कि ईबीसी कहा गया है, और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको कि ओबीसी कहा गया है। इसके साथ में अंबेडकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु में निम्नलिखित 17 श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। तो इस श्रेणी के जो ओबीसी या ईबीसी या डीएनटी के अंतर्गत जो विद्यार्थी आते हैं जिनकी ये कैटेगरी है, वो निम्न जो 17 प्रकार की श्रेणी हैं, यदि आप उसमें हैं तो आपको निश्चित रूप से सरकार छात्रवृत्ति देगी। ठीक है, आप पात्र हैं। तो सबसे पहले देखें, बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हो, पहली बात, या अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्री हो। इसके बाद में या फिर स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र या पुत्री हो, कोई अनाथ बालिका बालक हो, विधवा स्वयं हो या फिर कोई विधवा की पुत्री हो या पुत्र हो, तलाकशुदा कोई महिला स्वयं हो या फिर तलाकशुदा महिला की पुत्री हो या पुत्र हो, विशेष योग्यजन स्वयं हो या विशेष योग्यजन की, यहाँ पर आप देखेंगे, पुत्र हो या फिर पुत्री हो। ये उक्त गत परीक्षाओं के में यहाँ पर आप देखें कि बाध्यता और दे रखी है कि यहाँ पर आपकी जो प्रतिशत है वो 60% होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके 12th में 60% होना चाहिए, और उक्त जो 17 श्रेणी दे रखी हैं इनमें किसी एक में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ में यदि आप बीएड में प्रवेशित हैं, आपका बीएड में पाठ्यक्रम में प्रवेश हुआ है, तो आपके लिए ये श्रेणी है जिसके अंदर की आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, और आप ये 17 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप आवेदन नहीं करें, अपना समय भी खराब नहीं करें और अपने पैसा भी व्यर्थ नहीं करें। इसलिए आप हमेशा ही जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको पढ़ करके ही आगे का कार्य करें। तो यहाँ पर देखें, दूसरी जो बात है, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में यहाँ पर जो दिया गया है वो 5 लाख रुपए से आपकी कम वार्षिक आय होनी चाहिए, और ये सभी जाति परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्तर शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध अध्ययन विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की भी योजना है जिसमें कि 5 लाख से कम के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी चीज़ें इसके अंदर हैं, मैं केवल महत्वपूर्ण जो बात है उन्हीं का ही इसमें हम चर्चा करेंगे। अब जो विशेष बात आ रही है वो ये आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वर्ष से इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है उपस्थिति का। तो हम वो देखेंगे कि उपस्थिति किसके लिए कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, क्या बिना उपस्थिति के भी छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। तो ये इस बार विशेष बदलाव किया गया है। तो अब आप इसी में ही पॉइंट नंबर जो 11 है महत्वपूर्ण आपके लिए, विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति। विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विद्यमान विभाग द्वारा आवेदन निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये है, यदि आपने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तो जिस दिन आवेदन किया है उसके बाद में प्रत्येक माह आपकी उपस्थिति महाविद्यालय के अंदर जरूरी है, जो कि महाविद्यालय में बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी। तो संस्थान में आपको बायोमेट्रिक्स होगी। संस्था अपने यूज़र आईडी अकाउंट से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म देखेंगे, देखने के पश्चात उसके अंदर अटेंडेंस का ऑप्शन है, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस दर्ज होगी। यदि आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस करवाएंगे जा कर के तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, अन्यथा आपका फॉर्म विभाग से सेंड बैक होगा, जिसके अभाव में आवेदन अग्रेसित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। इसलिए आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक्स डिवाइस पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर बायोमेट्रिक्स उपस्थिति करेंगे तभी आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत